क्लास 10 में है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध कर रहे हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। अवतल दर्पण में हम लोगों ने पिछले क्लास में सिद्ध किया था दर्पण सूत्र। हाला नहीं करो जी, 1/v + 1/u = 1/f। आज हम लोग फिर कर रहे हैं उत्तल दर्पण में। उसमें थोड़ा सा आवाज कम है लेकिन मैनेज करना होगा। यहाँ देखो, इसमें क्या है कि पहले हमने क्या किया कि एक उत्तल दर्पण बनाया। ये एच खींच दिया, ये पी है, पोल ध्रुव है, mm' इसका चौड़ाई है। और समझो, इसके इधर कहीं भी हम वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है? अगर अनंत को छोड़ करके, अगर अनंत और दर्पण के बीच में वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है पी और एफ के बीच में बनता है, दूसरे साइड में। और वो सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, छोटा बनता है। किस में? उत्तल दर्पण में। तो इसका नियम है कि एक जो शीर्ष से आएगा वो टकरा कैसे जाएगा, उसको काल्पनिक रूप से माना जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है, माना जाएगा कि एफ से वो आ रहा है। और दूसरा जो है सो वो बीच से वैसे अभिलंब डालते हैं, सी पर जाएगा और सी से वो लौटेगा। और एक जो अपना जाता है वो सी को ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पार होगा नहीं, लेकिन ये माना जाएगा कि यहाँ से आ रहा है लौट करके काल्पनिक रूप से। हाँ, इसीलिए रेखा को काल्पनिक जो है उसको डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ दिखाएं तो ये क्रॉस कर गया जहाँ, वहां पर इसका किरण खींचा गया कि इसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है। ए बी का प्रतिबिंब a', b' बन रहा है। और यहाँ पर डी पर मान ली कि इस बिंदु का टकराना हो रहा है ना, प्रवर्तन या का बिंदु जो है, या हम कह सकते हैं जहाँ पर ये प्रवर्तित हो रहा है वहाँ डी मान ली है। और ये पोल है, और इसको हम थोड़ा सा 90 डिग्री पर यहाँ पर एक क्यू मान लिए है ना, जिसको आगे चल के दर्पण के द्वारा छोटा मानेंगे तो पी और क्यू एक ही जगह पर कॉन्साइड हो जाएगा। तो अभी हम इस तरह से कर दिए। और इधर जो होता है कि चिन्ह प्रपाटी में ये है, यहाँ से वस्तु की दूरी इसको -u मान लिए। और इधर है से एफ है फोकस, वो प्लस में हो गया। और यहाँ वस्तु जहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, उसको प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, उसको प्लस में भी रहेगा। और सी है से 2f है, मैंने वक्र त्रिज्या जो है वो फोकस से दुगना होता है, तो 2f ये भी प्लस में रहेगा। ये सब क्या है? प्लस में रहेगा। समझ रहा है? इतना मानते हुए तब हम शुरू करते हैं बनाने के लिए कि अब सब लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा प्रतिबिंब था, लिख दिया। अब चलिए त्रिभुज दो को कौन कौन चुनते हैं? ए बी और सी चुनते हैं। अब फिर चुनते हैं a' b' c। अब इन दोनों में देखिए बी और यहाँ वाला दोनों एंगल 90-90 है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। और इसमें क्या है कि ये सी जो है दोनों में कॉमन है, ये दोनों में, इसमें ए बी सी में और a' b c में दोनों में सी क्या है? कॉमन है। तो दो एंगल मिल गया तो कसौटी से क्या हो गया? समरूप हो गया। ए बी सी समरूप हो गया a' b' c का। और जब समरूप हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो माने संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया, माने ए बी बटा के a' b', और इधर से आ गया बी सी बटा के b'। इसको पहला मान लिया। ठीक उसी तरह से अब यहाँ आ गया डी क्यू एफ और a' b' f में, यहाँ समझ रहा है? नीचे दिखा देना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डी क्यू लंब है, तो इसका हो गया डी क्यू बटा के a' b', उसको भी समरूप कर दिए। और फिर यहाँ क्यू एफ बटा के b' लिख दिए। अब थोड़ा देर के लिए डी क्यू और ए बी एक ही है, समानांतर रेखा के बीच, तो डी क्यू को हमने क्या किया? ए बी रख दिया नाम। और इसको मान लिया कि दर्पण के द्वारक बहुत छोटा है तो पी ओ क्यू एक पर है, इसलिए क्यू न लिख करके इसको पी ए लिख दिया, तो वहाँ पर पी एफ लिख दिया नाम। तो हो गया। अब इधर से पहला दूसरा ले लिए, दोनों बराबर हो गया, तो बी सी बटा के b' बराबर पी एफ बटा के b' है ना, वो यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि BC, तो BC के लिए थोड़ा सा दिखाता भैया इधर कि BC के लिए हम उसको BP + PC लिखेंगे। क्यों? क्योंकि BP को तो हम U कह सकते हैं और PC को हम 2F कह सकते हैं, है ना। BC को तो कुछ लिख नहीं सकते थे, इसीलिए उसको हम अपने हिसाब से हमारा जो BC है उसको हम BC हमारा यहाँ है ना पूरा, तो ये BC को हम दो भागों में बांट लिए, BP + PC, क्योंकि हम नामकरण कर सकें। समझ रहा है? अब B' है तो B' को भी तो कुछ नहीं लिख सकता है, तो उसको हम PC में से PB' घटा दिए हैं, ठीक है, वहाँ लिख दिए हैं। फिर PF, तो PF तो ठीक है, F लिख सकते हैं इसको। अब B' है तो B' को आप कौन सी लिखिएगा? तो PF में से PB' घटा दीजिएगा, तो हमने वैसे ही कर दिया है। अब चिन्ह प्रपाटी का यूज किया है, U माइनस में बाकी सब F, देखो PC 2F हो गया, यहाँ भी PC 2F हो गया, PB' वस्तु की दूरी हो गया, -B फिर वहाँ PB' भी हो गया, सबके क्रॉस मल्टीपल कर दिए। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ऐसा आया, यहाँ से इस तरह से मिला,
और यू भी एफ से हम क्या किए, दोनों तरफ भाग दे दिए। तो जब यू भी एफ से भाग देंगे तो यू एफ एफ कट गया तो माइनस 1/v बचा, और यहाँ भी कटा 1/f बचा, 1/u बचा, और उधर भेज दिए तो 1/v प्लस 1/u 1/f हो गया। तो यही दर्पण सूत्र हो गया, 1/v प्लस 1/u 1/f। एक बार अच्छा से दिखा दो ताकि पूरा रोक करके और लिख सकता है, अगर किसी का क्लास मिस हो जाए तो।